हेलो कॉमरेड, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 2। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है एंड एक्सप्रेस का यूज़ कैसे करना है एंड एक्सप्रेस का यूज़ करके हम किस तरीके से शॉर्ट में कोड को कर सकते हैं। ओके, यानी कि कम लाइन का कोड लिखकर भी हम अपने काम को कर सकते हैं, जो बैकएंड का वर्क होता है स्पेशली। ठीक है, तो वहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था जो कि था राउट्स का, और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बहुत ही कम लाइन में राउट्स को क्रिएट कर दिया था। ओके, अब इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, जो कि यहाँ पर हमने दो पैरामीटर पास किए हैं। पहला है रिक्वेस्ट रैक एंड दूसरा है रेस। रैक है गाइज रिक्वेस्ट के लिए एंड रेस है गाइज रेस्पॉन्स के लिए। तो इसी बिहाफ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्लाइंट है गाइज, मान लीजिए हमारे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर एक गाइज एक सर्वर है। ओके कॉमरेड, एक क्लाइंट है एंड एक है सर्वर। ओके, अब जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी वो आएगी गाइस क्लाइंट साइड से। ठीक है, क्लाइंट साइड से कहाँ जाएगी वो रिक्वेस्ट? सर्वर पे जाएगी। ओके, रिक्वेस्ट, और किसकी हेल्प से जाएगी? रिक्वेस्ट पैरामीटर के थ्रू। ओके, जब सर्वर को उस रिक्वेस्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा तो गाइस वो उस सॉल्यूशन को किसको सेंड कर देगा? क्लाइंट को सेंड कर देगा। किसकी फॉर्म में? रेस्पॉन्स की फॉर्म में। और ये किसके थ्रू होगा? ये होगा रेस्पॉन्स पैरामीटर के थ्रू। यानी कि अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर साइड पर, और सर्वर साइड से जो रेस्पॉन्स जाएगा क्लाइंट साइड पर। ओके, ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमने जो यहाँ पर राउट्स क्रिएट किया था लास्ट लेक्चर में, ये जो हमने यहाँ पर जो राउट्स क्रिएट किए थे, यहाँ पे हमें जो रेस्पॉन्स है वो तो नज़र आ रहा है कि किस तरीके से सेंड हो रहा है। ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट यहाँ पर हमें नहीं दिख रही है कि वो किस तरीके से सेंड हो रही है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको लेक्चर 2 वाली फाइल में डाल देता हूँ, क्योंकि लेक्चर 2 है। ओके, और इसको मैं गाइस रन भी कर लूँगा। कंट्रोल प्लस बैकटिक्स का हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इसको रन कराएंगे नोडमन की हेल्प से। नोडमन L2.js। ओके, यहाँ पर कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा है। गुड, एंड यहाँ पर जो हमने पोर्ट यूज़ किया है वो किया है 8000। तो मैं यहाँ पे ठीक है टाइप कर देता हूँ लोकल होस्ट :8000। ठीक है, एंटर। तो गाइस यहाँ पर जो है वो होम आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ क्या, /login, तो अब यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो क्या है? क्लाइंट साइड से। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया /login, तो रिक्वेस्ट है यहाँ पर /login की मुझे लॉगिन पेज चाहिए। मैं बोल रहा हूँ सर्वर को कि भाई मुझे लॉगिन पेज ला के दे। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वो क्या दे देगा? वो रेस्पॉन्स के तौर पे वो क्या दे देगा? वो लॉगिन पेज दे देगा। मैंने ये राउट्स में डाला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, आप ये मत सोचना कि ये लॉगिन कहाँ से आ गया। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे राउट्स क्रिएट किया हुआ है लॉगिन का, कि जब मैं रिक्वेस्ट करूँ /login की तो मुझे रेस्पॉन्स में क्या दे? लॉगिन पेज दे। ओके, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो मैंने ये इस तरीके से स्ट्रिंग की फॉर्म में /login /about us एंड ओनली फॉरवर्ड, तो गाइज ये इनको एज ए रिक्वेस्ट ले रहा है। ठीक है, इनको क्या ले रहा है? एज ए रिक्वेस्ट ले रहा है। और रेस्पॉन्स में क्या दे रहा है मुझे? जो मैंने यहाँ पर लिखा है होम एंड लॉगिन एंड देन उसके बाद है अबाउट अस। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये आना चाहिए कि जिस तरीके से res.send करके मैं रेस्पॉन्स को क्लाइंट को सेंड कर रहा हूँ, वैसे मैं रिक्वेस्ट क्यों नहीं सेंड कर रहा हूँ? ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ फॉर एग्जांपल rec.send, मैं ऐसे रिक्वेस्ट को सेंड क्यों नहीं कर रहा हूँ? ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये जो भी यहाँ पर है मेरा स्ट्रिंग में, उसी को ये रिक्वेस्ट ले रहा है सर्वर। ठीक है, और रेस्पॉन्स में वो क्या दे रहा है? जो मैंने यहाँ पर रेस्पॉन्स में डाला हुआ है, जैसे होम है एंड लॉगिन है एंड अबाउट अस है। तो हम रिक्वेस्ट को ऐसे सेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? ओके, तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि जो रिक्वेस्ट है कि वो किस तरीके से वो सेंड होती है और किस तरीके से जो है सर्वर उसका फिर से रेस्पॉन्स करता है। ओके, मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं टाइप करूँगा, जैसे यहाँ पर ये लॉगिन है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क और मैं यहाँ लिखूँगा नेम = कॉमरेड। ठीक है, कॉमरेड
पूरा लिख लेते हैं, कॉमरेड कोडिंग स्कूल। ठीक है, अब ये है हमारा क्या, ये मेरी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है कि मुझे क्या मिले, कॉमरेड कोडिंग स्कूल मिले। ठीक है, नाम क्या मिले, कॉमरेड कोडिंग स्कूल मिले। मैं इसको एंटर करता हूँ, एंटर करने पे क्या दे रहा है मुझे, होम दे रहा है। ओके, देन गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने यहाँ पर जो रिक्वेस्ट अभी सेंड की है सर्वर को, क्या सेंड की है, कॉमरेड कोडिंग स्कूल, कि वो सेंड हो रही है कि नहीं हो रही है, वो मुझे आपको शो करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको आपको कंसोल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, console.log, इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ जो वो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो रही है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ द क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट इज सेंड। ठीक है, इक्वल टू कर देते हैं, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, देखिए क्योंकि रिक्वेस्ट सेंड हो रही है तो रेक, उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, कॉमरेड कोडिंग स्कूल, ये क्या है पूरी, नेम इज इक्वल टू कॉमरेड कोडिंग स्कूल, ये क्या है, क्यूरी तो है, ये क्यूरी तो है, जैसे हम डेटाबेस में क्यूरी चलाते हैं कि नेम ये हो, आईडी ये हो, डेट ऑफ बर्थ ये हो, सिटी ये हो, ओके वही सब कुछ। तो यहाँ पर नेम क्या है, वो क्यूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ क्वेरी। ठीक है, क्वेरी इसने सजेस्ट किया, उसके बाद नेम, यानी कि जो भी मैंने वहाँ पर पुट किया है। ओके, अब मैं इसको करता हूँ सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर कोई भी, आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्मिनल में कोई भी एरर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब चलते हैं अपने लोकल होस्ट पर, और मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद कि रिक्वेस्ट सेंड हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी रिक्वेस्ट है वो सेंड हो रही है। द क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट इज़ सेंड। मैं इसको ओपन कर देता हूँ पूरे तरीके से। ठीक है, देखो द क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट इज सेंड, नाम क्या है, कॉमरेड कोडिंग स्कूल, वो हमें मिल गया। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट थी। ओके, और उस रिक्वेस्ट पे वो हमें क्या दे रहा था, हमें वो होम पेज दे रहा था। या फिर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि भाई मुझे तो क्या चाहिए, मुझे कॉमरेड कोडिंग स्कूल का पेज चाहिए। ठीक है, कॉमरेड कोडिंग स्कूल का पेज चाहिए मुझे। ओके, तो मैं क्या करूँगा, हम फिर से इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद देखो रिक्वेस्ट दी हमने कॉमरेड कोडिंग स्कूल, तो उसने क्या दे दिया हमें रेस्पॉन्स में, कॉमरेड कोडिंग स्कूल का पेज दे दिया। और ये रिक्वेस्ट सेंड हो रही है कि नहीं हो रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ टर्मिनल में। देखो फिर से यहाँ पर क्या आ रहा है, कंसोल कर दिया इसने, द क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट इज सेंड। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रिक्वेस्ट सेंड होती है क्लाइंट साइड से सर्वर साइड, एंड किस तरीके से रेस्पॉन्स सेंड होता है सर्वर साइड टू क्लाइंट साइड। ओके गाइज, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड एक कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट ही, आपकी लाइक ही हमारे लिए एक रिवार्ड है। हमें यहाँ पर कोई सैलरी तो पे करता नहीं है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से हम आपको पढ़ाएं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए और आपका एक भी डाउट बाकी ना रहे। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि सर ये डाउट है, तो मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और यदि मुझे डाउट कुछ ज़्यादा ही मतलब डीपेस्ट डाउट लगा मुझे, या फिर कोई बड़ा डाउट लगा, तो उस पर मैं वीडियो भी बना दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने यदि अब तक Node.js नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।